यहाँ पे जो आपको सफाई या गंगा जी में जो लहरें चल रही है उसमें जो सफाई दिख रही है ये पहले नहीं थी। पहले अखिलेश यादव की सरकार में उनके सरकार में यहाँ पे भैंसें आती थी। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए आपके अनुसार? क्या मुद्दा लग रहा है इस बार प्रदेश? देखिए, मैं योगी जी से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा। पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी आता है, लेकिन काशी राम जी नई राजनीति छिड़ गई है, ब्राह्मण वर्सेस राज। मैंने बताया मेरा नाम सौरभ दुबे है, मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ। राम मंदिर में कभी दर्शन को लेकर नहीं गए। राम मंदिर में चले जाएंगे तो उनका वोट बिगड़ जाएगा ना। जो टोपी वाले हैं तो प्रशासन उसमें उतनी एक्टिव नहीं रहती थी। अब देखिए आप, अगर आप कोई थाने पर जाइए, किसी भी चाहिए, आपका तुरंत कार्य हो रहा है। पहले पुरजोर तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि मैं आपको कैमरा पर्सन के द्वारा इतने बेहतर तरीके से आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। नया एक स्टेडियम जिसका एकदम शेप भी लेकर के एथनिक चला गया है। देखिए, उनके राज्य में जो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। लड़कियों की तो आप बात काहे कर रहे हैं, लड़के सेफ नहीं थे महाजन। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है सौरभ दुबे। सौरभ जी कहाँ के रहने वाले हुए? मैं रहने वाला तो बनारस का ही हूँ। वैसे मैं बनारस में रेंट पे रहता हूँ, पिछले 10 साल से रहता हूँ। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मैं भदोही जिला से हूँ और 10 साल से बनारस में रह रहा हूँ। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, या बाबा या फिर अखिलेश यादव या मायावती? देखिए, बदलाव की जरूरत अभी उत्तर प्रदेश को नहीं है, क्योंकि आप अगर वाराणसी को एक उदाहरण के रूप में लेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि गंगा जी आप इसमें 80 घाट पे हैं, जो कि बनारस का सबसे फेमस घाट माना जाता है। यहाँ पे जो आपको सफाई या गंगा जी में जो लहरें चल रही है उसमें जो सफाई दिख रही है ये पहले नहीं थी। पहले अखिलेश यादव की सरकार में उनके सरकार में यहाँ पे भैंसें आती थी, यहाँ भैंसें जाती थी, बहुत गंदगी आप देख सकते हैं। आप उदाहरण में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बदलाव हुआ है, लेकिन सरकार बदले इसकी जरूरत नहीं है। तो अब अखिलेश यादव की सरकार में ये बनारस का 80 घाट है, तो यहाँ क्या सिर्फ भैंसे आते थे? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भैंसे है, क्योंकि मैं देखिए मैं 5 साल यहाँ 10 साल 15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ इस घाट पे। तो जब मैं यहाँ पे आता था तो यहाँ नदियाँ से, जैसे गंगा जी, तो उसमें बहुत गंदगी बहती थी। जैसे होता था कि आप वहाँ गंगा के किनारे नहीं बैठ सकते, आपको दूर बैठना होगा। लेकिन आज के समय में गंगा की लहरें आपको आकर्षित करती हैं कि आप वहाँ पे जाएँ, बैठें। सफाई को लेकर बहुत सफाई है, सफाई तो बनारस बदला है। एक वोटर के तौर पे एक तो कह रहे हैं कि बनारस बहुत बदल गया साफ सफाई को लेकर, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, और प्रदेश में कैसे आकलन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल को लेकर? देखिए, ये तो हम हर जिले या हर राज्य हर जगह का तो नहीं बता सकते, पर बनारस में देखा होगा कि एक रिकॉर्ड हुआ है कि इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है तो बनारस में हुआ है, ठीक है। तो इसका कारण ये 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? तब भी तो वही गंगा जी थी, सब कुछ था। लेकिन आज बदलाव हुआ है तो लोग वहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि लोग, पुलिस व्यवस्था आप देखेंगे सामने पुलिस बैठी हुई है। आप कोई आपसे चोरी, कोई भी गलत काम यहाँ नहीं कर सकता, पुलिस एकदम तैनात है। तो आप घाटों पे लोग सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं थे। नहीं, पहले सुरक्षित ये नहीं था कि एकदम नहीं थे, बट वही है कि अगर पहले 20% थे तो आज 80% सुरक्षित हुए हैं। अभी 100% नहीं हुआ, बट 80% इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए आपके अनुसार? क्या मुद्दा लग रहा है इस बार प्रदेश? देखिए, मैं योगी जी से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा इस सरकार से कि सब आप सही कर रहे हैं, सब आपके लिए सही है, थोड़ा आप बस रोजगार पे ध्यान दीजिए। रोजगार पे ध्यान देने की जरूरत। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए, और खासकर यूपी में लिए। हालांकि 2026 है, बहुत वैकेंसी आएंगी, सरकार ने घोषणा किया है, अभी पुलिस की भर्ती निकल चुकी है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप रोजगार पे ध्यान देंगे तो आपको भाजपा को कोई यहाँ से हटा नहीं सकता इस राज्य से। आप मानते हैं कि जब से योगी जी सत्ता में बैठे हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में जो धार्मिक जगह है उनका महत्व धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है? देखिए, धार्मिक जगह का जो महत्व बढ़ा है वो बीजेपी के ही राज में बढ़ा है, उसको बढ़ावा मिला है। एक हिंदू होने पे, सनातनी होने पे आपको गर्व महसूस होता है। ये सरकार ने आपको फील कराया है, ठीक है। चाहे आप मथुरा उठा लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ उठा लीजिए, चाहे आप राम मंदिर उठा लीजिए, तो इन्हीं के सरकार में गर्व फील हुआ है। इनका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा भाजपा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, सनातन धर्म का फायदा हर पार्टी को मिलेगा। आपको सेकुलर होने की उतना आवश्यकता नहीं, सबके लिए, आप सबके लिए समान बनिए। इन्होंने मुसलमानों के लिए भी किया है। आप किस चश्मे से देखना चाहते हैं वो अलग बात है। अखिलेश यादव तो कहते हैं भेदभाव करते हैं, अभी पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी आता है, लेकिन काशी राम जी, मायावती का रैली था, मायावती ने बोला अगर आप पिछड़े को इतना ध्यान देते हैं तो काशी राम का अपने नाम क्यों हटाया, ठीक है। किसी जिला का नाम काशी राम से था तो उन्होंने हटाया। अगर आपको पिछड़ों से प्यार है तो आप काशी राम जी का सम्मान करिए, ठीक है। काशी राम का सम्मान नहीं करते अखिलेश यादव। मायावती वहाँ के जो बसपा के प्रमुख हैं उन्होंने बोला कि आपने काशी राम, एक जिले का नाम था, उसका आपने बदल दिया, क्यों? मतलब आपको सिर्फ आपके जो आपसे जुड़े हुए
नेता हैं या जो महापुरुष है उसको आप गुणगान करते हैं और बाकी आपके लिए अलग ऐसा। पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव क्या राजनीति कर रहे पीडीए हैं? के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पीडीए के नाम पे कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जनता बहुत चालाक है। अब की जो जनता है और खासकर बनारस की जनता वो बहुत बुद्धिमान और चालाक है। वो समझती है कि कौन पीडीए के नाम पे हमको मूर्ख बना रहा है और कौन पीडीए के नाम पे क्या, क्योंकि 5 साल हम देख चुके हैं। अभी एक नई राजनीति छिड़ गई है ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की आपके प्रदेश में। देखिए मैंने बताया मेरा नाम सौरभ दुबे है, मैं खुद भी एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें भी लोग भड़काते हैं, लेकिन आपको पता है इसमें सबसे बुद्धिजीवी लोग माना गया है, ब्राह्मणों को बोला जाता है। तो हम लोग ब्राह्मण और ठाकुर में बंटने वाले नहीं हैं, ठीक है। योगी जी ठाकुर हैं लोग कहते हैं, ठीक है। मोदी जी भी तो बनिया है ना, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट करते हैं ना, क्यों? तो ये ब्राह्मण का राजनीति जो खेला जा रहा है पॉलिटिक्स से, ये कुछ चलने वाला है नहीं। ब्राह्मण नाराज है योगी जी से? नहीं, नाराज नहीं, किसी कमरे में बैठ के कुछ चर्चा कर लेने से नहीं होता है। ये ब्राह्मण नहीं, ये सपा ऐसा वो समीकरण बना रही है कि लोगों में बदलाव आए, ब्राह्मण बटे, ठाकुर कोई नहीं बट रहा है, सब एक है। ब्राह्मण किसके साथ इस बार उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण देखिए मुझे पता है ब्राह्मण योगी जी के साथ है। हाँ, जो ये जी अगर ये जो बनाया जा रहा है माहौल, अगर इस माहौल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो हो सकता है 10% बदल जाए, थोड़ा ब्राह्मण चेंज हो सकते हैं, लेकिन वही कि जो किसी पार्टी से लड़ रहे हैं उनके परिवार को उनको वोट दे दें, बाकी तो सब बीजेपी। 27 में कौन आ रहा है आपके अनुसार? देखिए 27 में तय है कि बीजेपी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी बिल्कुल, मेरा नाम आयुष्मान सिंह हुआ है, मैं यहीं बनारस का ही मूल निवासी हूँ। स्थानीय निवासी? जी जी। और हम ये जानने के लिए निकले हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जी, तो इस बार बिल्कुल। जनता का क्या मूड लग रहा है? हर हर मोदी, घर घर मोदी, और योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और हम उनको सर्वप्रथम खुद साथ में लेके आएंगे। और जैसे कि ये बोला जाता है, ये यूपी में है आप, और यूपी में बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, ये सब एक मतलब कि एक ही बेल्ट है कह सकते हैं। और यहाँ पे पुरजोर तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि मैं आपको कैमरा पर्सन के द्वारा इस घाट के बारे में अगर दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे मेरे आँख के सामने जो 5 साल 10 साल पहले छवि थी, वो छवि एकदम विपरीत हो चुकी है, बदल चुकी है, अच्छाई के मामले में बदली है। इस चीज़ का बहुत हम लोगों को गर्व भी है। और अभी आप अगर बनारस रेलवे स्टेशन देख लें, वहाँ का सुंदरीकरण देख लें, ये आपका नया फैसिलिटी, अभी रोपवे की फैसिलिटी बनाई जा रही है बनारस में, जिसके वजह से डायरेक्ट जो है यात्री या फिर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट घाट पे आने का सुविधा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ पे आप बोट की फैसिलिटी दे सकते हैं, तो बोट में जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है उसमें। पहले के सरकारों में भी ऐसा था, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लाइफ जैकेट की व्यवस्था सारे श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की गई है। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नहीं ट्रैवल करेगा गंगा जी में। दुर्घटना से बचने का ये बहुत बढ़िया एक मतलब कि इनिशिएटिव लिया गया है। तो हम यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं, यहाँ के हर चीज़ से, सुंदरता से लेकर के और सुविधाओं से लेकर के, और यहाँ पे एक अलग से पुलिस का बूथ भी हर एक घाट पे, कुछ चुनिंदा घाटों पे बनाया गया है, और कैमरा की भी 24/7 फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और हम लोग भी अपने स्तर से जो भी चीज़ें मुहैया करा सकते हैं वो कराने का पूरा प्रयत्न है। बेहतर कर रहे हैं योगी जी? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के मूड में लग रहा है उत्तर प्रदेश पे, हकीकत लगता है आपको कुछ? देखिए, इसके बारे में, ये एक सरकारी चीज़ है तो इसके बारे में मैंने टिप्पणी नहीं करना ज़्यादा उचित समझूंगा। लगेगा ना कि कौन ज़्यादा काबिलियत रखता है सत्ता चलाने? जो जनता के सामने है वही है, और जनता मांगती थी सुधार, और सुधार हमारे सामने है, और योगी जी दोबारा से आएंगे। बिल्कुल। बहुत सारी यहाँ पे जो लड़कियाँ घूम रही है घाट पे, कई लोग ये कह रहे थे कि पहले घाट पे इतनी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी रात को। एकदम जाहिर सी एकदम सच्चाई है, क्योंकि हमारे आंखों देखी बात है। मेरी उम्र धीरे धीरे 28-30 साल के पास आने को हो गई, तो हमारा जन्म निवासी यहीं पे हुआ है। हमने अपने जन्म से लेकर के अभी तक के बीच में, जब से हमने होश संभाला है, बहुत सी सरकारें देखी हैं देश में, केंद्र में, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है। 2 बार हम उन्हें लाए हैं, तीसरी बार लाएंगे। योगी हर हर योगी होगा, घर घर योगी होगा, हर हर मोदी होगा, घर घर मोदी होगा। जय काशी विश्वनाथ बाबा की, महादेव की जय। आप नौजवान हैं, अखिलेश यादव खुद को नौजवानों का नेता कहते हैं। देखिए, अगर नौजवानों की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में मात्र 1 साल का अंतर है, और राहुल गांधी से योगी आदित्यनाथ 1 साल छोटे हैं, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े हैं। दोनों युवा नेता हैं। ये बस एक मतलब भ्रम फैलाने वाली बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि नहीं वो युवाओं के नेता हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।
वो खुद ही कहते हैं कि देखिए हम विदेशों से पढ़कर आए हैं, तो इनके पास विजन है युवाओं को लेकर। ठीक है, जो अगर उनके पास विज़न होता, अगर उनके अंदर, मैं हमेशा मतलब सुनता रहता हूं कि कोई ना कोई उनके तरफ से तो नहीं, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता जिन्हें कहा जाता है, उनके तरफ से भी कभी कभी ऐसी हमें भाषण सुनने को मिल जाता है जो आपत्तिजनक होता है, जिसके ऊपर उन्हें सुधार करने की और करवाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही योगी आदित्यनाथ जी की बात, तो वो एक खुद संत आदमी है। संत आदमी होते हुए भी उन्होंने इस बड़े, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, लोकसभा की सीट भी और राज्यसभा की सीट भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसका मायना है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में मुकम्मल चल रही है, दोनों तरफ हमारी जीत हो रही है, दोनों तरफ मतलब डबल इंजन की सरकार है। और इतने बेहतर तरीके से आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे बनारस में नया एक स्टेडियम राजा तालाब पे इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका एकदम शेप भी लेकर के एथनिक चला गया है, जिसका शेप है डमरू और त्रिशूल। तो ऐसा भव्य स्टेशन है, वहाँ पे आईपीएल के मैचेस होने वाले हैं। कितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, कितने ज़्यादा एक्सपेक्टेटर्स आएंगे। खेल जगत में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। युवा उससे जो है वो प्रभावित होंगे। और ये सारी फैसिलिटीज़ देने का काम किया है। आप अगर देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा आप हमको कोई ज़िला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बता सकते जो कि हम आपके उस बात पर चलते हैं कि लड़कियां यहाँ सेफ है कि नहीं। हमने अपने ज़माने में खुद एक टाइम पे देखा है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी कर दी जाती थी। घाट तो बहुत मामूली चीज़ है, रोड पे चलते फिरते लड़कियों के साथ छेना झपटी की जाती थी। की बात कर रहे किनकी सरकार? मैं कम से कम 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 17 से पहले की बात आप मान लीजिए। 2012 से लेकर के 17 तक अखिलेश जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बहुत अच्छा, मैंने ये कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया था, बहुत अच्छा काम किया था। वृद्धा को पेंशन देने का काम किया था, नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, अपने चुनाव चिन्ह साइकिल को बांटने का काम किया था। बहुत ही गद्दावर नेता हैं वो। बस बात यह आ जाती है कि वो एक, हमको जहाँ तक हमारा मानना है, जो मेरा ओपिनियन है कि जातिवाद राजनीति करते हैं। जातिवाद राजनीति को छोड़ करके जैसे ही वो ऊपर बियॉन्ड लेवल का सोचने लगेंगे, मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि यूपी में उनकी सरकार आएगी। कि उनके राज्य में जो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, लड़कियों को छेड़छाड़ ज्यादा। लड़कियों की तो आप बात काहे कर रहे हैं, लड़के सेफ नहीं थे महाजन, लड़के सेफ नहीं थे यहाँ पे। लड़कियों की तो बात बहुत दूर है। यहाँ पे कैमरे की फैसिलिटी हो गई। आज के डेट में किसी भी दुराचारी को, कोई भी ऐसा जो इंसान है जिसको लगता है कि वो अपराध करके बच जाएगा, तो ये अब उसके घर पे या तो बुलडोजर चलेगा और या तो उसके ऊपर पुलिस की बहुत बेहतरीन कार्रवाई की जाएगी। तो कह रहे कि बुलडोजर विकास के नाम पे बनारस में देखिए कितना बुलडोजर चल रहा है, कॉरिडोर के नाम पे कितने लोग का घर तोड़ा जा रहा है। जिनका घर तोड़ा गया है उनको उचित मुआवजा दिया गया है, उनको बहुता उनको शिफ्ट कराने की कोशिश की गई है, उनके लिए एक नया व्यवस्था उत्पन्न कराने की कोशिश की गई है। और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, जो उसका नियम होता है, उसके मद्देनजर चलते हुए सारी चीज़ों उनको प्रोवाइड की गई है। इसमें कौन आपके अनुसार? अब आप वही बार बार मेरे मन की बात जानना, योगी जी ही आएंगे। घर घर योगी, हर योगी, घर घर योगी। क्या नाम हुआ सर? आदर्श सिंह नाम है। आदर्श सिंह जी कहाँ के रहने वाले हो? जी बनारस के रहने बनारस के लोकल रहने वाले जी हैं। जी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले 27 पे, क्या लग रहा है अखिलेश यादव, मायावती या योगी जी फिर से लौटने चाहिए? अखिलेश यादव का कोई चांस नहीं है। वो तो अभी क्या मतलब आगे कभी आएंगे भी नहीं। क्यों अखिलेश यादव से क्यों इतनी नाराजगी है जनता को? बहुत नाराज़गी है। और पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था हमारा राम मंदिर के लिए था। वो राम मंदिर के लिए योगी जी ने ही लाया है। तो जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। जी। राम मंदिर का फायदा लग रहा है भाजपा को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव? जी बहुत मिलेगा, जो बहुत मिलेगा। और जो है पहली बात, दूसरा चीज़ था जो माफियाओं का था, जो दबंगई थी, वो बहुत हद तक कम हुई है। पहले माफिया लोग हुआ बहुत ज़्यादा था सर, बहुत ज़्यादा क्राइम बहुत ज़्यादा था। लोग 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे जो रास्तों पे। आज पूरी रात घूम सकते हैं खुलेआम। 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकल पाते थे। सरकार की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव की सरकार। जी जनता सुरक्षित नहीं थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और योगी सरकार में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है। आप बनारस आए हैं, घूमिए, देखिए वहाँ पे। बनारस कितना बदला योगी जी में? बनारस तो बहुत बदल गया है। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा विकास हुआ है। सांसद है मोदी जी? जी सांसद हैं। तो विशेष विकास हुआ कि नहीं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुआ है। हाँ, तो इसलिए आप योगी जी को ही जी योगी जी को ही चाहेंगे 27 में। उसके बाद आगे भी चुनाव जो है 32 जो भी आएगा चुनाव, योगी जी चाहेंगे। और योगी जी यहाँ से उठेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जी 29 में प्रधानमंत्री। 29 में ही प्रधानमंत्री? जी देखेंगे ही। अभी राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे। जी। अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, वो राम मंदिर में कभी दर्शन को लेकर नहीं गए, तो राम से क्या दिक्कत है अखिलेश यादव?
पता नहीं, हमने तो बहुत बार देखा हुआ है कि मस्जिद पे जाते हैं और कृष्ण के उनका वोट बिगड़ जाएगा ना। अगर राम मंदिर में चले जाएंगे तो उनका वोट बिगड़ जाएगा ना। जो टोपी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके पास थोड़ी जाएंगे। तो उनको खुश करने के लिए नहीं जाते। बिल्कुल। अब भाई विपक्षी जो है जो उनको वोट नहीं दे रहा है मोदी जी को, तो विपक्ष उनको लेकर ही चलेगा, है कि नहीं? अखिलेश यादव कह रहे कि नौजवानों को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतरीन काम नहीं होगा, जैसे रोजी रोजगार को लेकर बदहाल हो गया है प्रदेश। कहाँ रोजी रोजगार नहीं है? जो काम नहीं करना चाह रहा है उसके लिए रोजी रोजगार नहीं है। काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं करना चाह रहा है। काम तो बहुत पड़े हुए हैं, बस कोई काम नहीं करना चाह रहा है। तो अखिलेश यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि युवाओं को लेकर प्रदेश की सरकार सोच नहीं रही, सिर्फ मंदिर मस्जिदों में उलझी हुई है? भाई विपक्ष है ना, तो वो तो कुछ भी बोलेगी, सरकार के लिए कुछ भी बोलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कार्य कितनी प्रगति पे हो रहा है, सड़कें कितनी चौड़ी हो गई हैं। तो खुश है योगी जी के कामकाज से? विकास हो रहा है अभी। कितने नंबर देंगे? 10 में से देने होंगे, कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 27 में फिर से कौन मुख्यमंत्री? योगी जी। योगी जी। आप बताएं कौन 27 में फिर से मुख्यमंत्री? योगी जी हैं। योगी कोई जी। किसी का भी चांस नहीं, सिर्फ योगी जी कोई हैं। बदलाव नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए ही नहीं चाहिए। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम कुणाल सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हो? जी, बनारस से। बनारस से ही रहने वाले हो। आपको क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या मूड है जनता की? योगी जी ही आएंगे, योगी जी ही हर आएंगे। बार योगी जी आएंगे। हर बार योगी जी ही जी। चाहिए। क्या ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने प्रदेश के? अरे हर चीज़ के लिए रोड, लाइन, बिजली इत्यादि सभी बदलाव हुए हैं पहले से अधिक। हाँ, पहले ये सब नहीं था। जी नहीं थे, एकदम बिल्कुल नहीं लेकिन था। अखिलेश यादव जो जी 12 घंटे लाइट आते थे। क्या 12 घंटे? 8 घंटे 6 घंटे लाइट आते थे, अब तो 24 घंटे हैं। 24 घंटे बिजली 24 घंटे व्यवस्था है। लाइट। जी। अगर मान लीजिए एक घंटे बीच में कट जा रहे हैं, तुरंत 1 घंटे बाद बंद भी जा रहा है, हाँ। तुरंत लाइट आ जा रहा है। 24 घंटे लाइट है ये सब योगी जी की देन है। तब। लेकिन प्रदेश के युवा की तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नौजवान है, नौजवान इस बार अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। जी नहीं, अखिलेश यादव बस अफवाह है उनका, वैसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं। जी तो 27 राहुल में- गांधी भी युवा है, वो उनका भी कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी का भी कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। 29 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं राहुल गांधी। 29 में वो प्रधानमंत्री सिर्फ ना- योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी। बनेंगे। जी। वो सिर्फ सपने में प्रधानमंत्री बने, कौन? राहुल गांधी जी, और बाकी ऐसे कभी वो जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन जनता सकते। नहीं चाह रही? नहीं चाहती है, नहीं चाहती आप है। 27 में कौन आ रहा मुख्यमंत्री? योगी। योगी जी। हाँ। जी